खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया जंग के बाद एक नया महाज खुल गया है। बुइरे रोम में जंग के शोले फिर से बुलंद होने लगे हैं। तुर्की और यूनान के दरमियान तनाव बढ़ गया है। गुज़श्ता रोज तुर्की ने यूनान के वज़ीर ख़ारजा का त्यारा अपनी फ़िज़ाई हदूद में रोक लिया, जिस पर यूनान ने सख्त एक्शन लेते हुए बड़ी धमकी दे डाली है। जंग के बादल उस वक्त मजीद गहरे हुए जब रजब तैयब उर्दगान ने बुहिरे रोम के मुतनाज़ पानियों में जदीद तरीन रिसर्च शिप दोबारा भेजने का ऐलान किया। यूरोप और दीगर तागूती ताकतें तुर्की को सरेआम संगीन नताइज से खबरदार कर रही हैं। यहाँ तक कि जर्मनी ने भी हैरान कुन बयान दाग डाला है। सवाल यह है कि क्या तुर्क हुकाम की जानिब से खिलाफत उस्मानिया की बहाली का ऐलान यूरोप और दीगर तुर्क मुखालफीन को हजम नहीं हो रहा? क्या तुर्की पर चढ़ाई करने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं? आइए खित्ते के अहम तरीन इश्यूज पर तफसीली बातचीत करते हैं। ताम हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और यूनान के माबैन मुतनाज़े समंदरी हदूद में फिर से जंग छिड़ गई। एक तरफ तुर्की ने दोबारा 2 बहरी बेड़े समंदर में उतार दिए, तो दूसरी जानिब खबर यह है कि तुर्की ने यूनानी वज़ीर ख़ारजा के त्यारे को अपनी फ़िज़ाई हदूद में रोक लिया, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में बेपनाह इजाफा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक तुर्क बहरिया ने तेल और गैस के मुमकिना ज़खायर तक रसाई हासिल करने के लिए अपना रिसर्च शिप बुहिरे रोम के मुतनाज़े इलाके में दोबारा भेजने का ऐलान किया है, और ये ऐलान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के कहने पर किया गया, जिस पर यूनान सीख पा हो गया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने फिर से तुर्की के खिलाफ महाज खोलने शुरू कर दिए हैं। इससे कबल भी दोनों ममालिक के दरमियान अगस्त के महीने में उस वक्त कशीदगी में इजाफा हुआ जब तुर्की ने यूनान के एक जजीरे कास्टिलो रेजो के जनूब में अपने एक बहरी जहाज को सर्वे के लिए भेजा था। उस इलाके पर तुर्की, यूनान और कुब्रस तीनों ही दावेदार हैं। ताहम गुज़श्ता रोज तुर्क बहरिया के ऐलान ने एक बार फिर से दोनों ममालिक को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है और खित्ते में जंग के शोले महसूस किए जा रहे हैं। नए भेजे जाने वाले रिसर्चर बहरी बेड़े के मुतल्लिक तुर्की का कहना है कि यह बहरी जहाज मशरकी बुहिरे रोम में तेल के ज़खायर की तलाशी के लिए 10 दिन गुजारेगा। इस तहकीकी जहाज के 2 दीगर मुआविन बहरी जहाज उतमान और जिंगज़ॉन भी होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जहां तुर्की के इस इक़दाम पर यूरोपीय यूनियन सीख पा है, वहीं जर्मनी ने भी चीखना शुरू कर दिया है। जर्मनी ने अंकारा के कुदरती वसाइल की तलाश में अपना रिसर्च शिप मुतनाज़े पानियों में दोबारा भेजने के फैसले के बाद तुर्की को बुहिरे रोम में कशीदगी और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला खत्म करने की तंबीह की है। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक गुज़श्ता रोज जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हीको मास ने कुब्रस और यूनान के दौरे के लिए रवानगी से कबल कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखती है तो अंकारा को कशीदगी और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। तुर्की ने अपनी रिसर्च शिप को तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में बुहिरे रोम के मुतनाज़े पानियों में दोबारा भेजने का ऐलान करके अपने हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी को बढ़ावा दिया है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन के शिराकतदार यूनान और कुब्रस को जर्मनी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है और तुर्की पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि एकतरफा कार्रवाइयों से यूनान के साथ मुज़ाकरात नाकाम नहीं होंगे। मशरकी बुहिरे रोम के तमाम मुल्क अपने साहिलों से 200 किलोमीटर तक अपने स्पेशल इकनॉमिक जोन के दावेदार हैं और एक दूसरे पर अपने जोन में मुदाखलत का इल्जाम लगाते आए हैं। इस तनाजुर में जहां मिस्र, गजा, शाम, लबनान और कब्रस के साहिलों के करीब समंदर में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त ने पुराने और हल तलब मसाइल को नई जहत दी है, वहां इस नई सूरत हाल में तुर्की इस खित्ते में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। इस सूरत हाल को आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग ने और भी धमाका खेज बना दिया है, जिसमें तुर्की खुलकर आज़रबाईजान की पुश्त पर न सिर्फ खड़ा है बल्कि इसको मुकम्मल सपोर्ट भी दे रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्की और यूनान के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान एक और ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने शदीद जंगी खतरात पैदा कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज यूनान ने दावा किया कि तुर्की ने यूनानी वज़ीर ख़ारजा का त्यारा 20 मिनट तक फिजा में रोके रखा। यूनानी मीडिया के दावे के मुताबिक त्यारा 20 मिनट तक फिजा में रोके रखने का वाकया उस वक्त पेश आया
जब यूनानी वजीर खारजा निकोस डैंडियास इराक के दौरे से वापस आ रहे थे। दावे में ये बात भी सामने आई है कि तुर्क हुकाम ने वजीर खारजा का त्यारा फिजाई हदूद से गुजरने की इजाजत देने में ताखीर की। यूनानी मीडिया का कहना है कि वजीर खारजा के त्यारे के पायलट को तुर्क फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत पहले से थी। तुर्की के इस इकदाम को एक ताज़ा इश्तियाल अंगेजी के तौर पर देखा जा रहा है और यूनान फिर से धमकियों पर उतर आया है। ताहम तुर्क हुकाम ने इस हवाले से कोई वजाहत पेश नहीं की। वाज़ेह रहे कि शाम में अपने पत्ते कामयाबी से खेलने के बाद तुर्की कुछ अरसे से लीबिया में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। बुइरे रोम, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, कुब्रस, शाम और लीबिया में तुर्की एक अलग एजेंडे पर अमल पैरा है, जिस पर मोहर तस्दीक जहां आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान की हिमायत ने सब्त कर दी है, वहीं तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के गुज़श्ता दिनों दिए जाने वाले इस बयान ने भी तुर्की के मुस्तकबिल के अज़ाइम की वजाहत कर दी है, जिसमें उन्होंने माजी में खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे कब्जा इलाकों को वापस तुर्की के ज़ेरे असर लाने का अंदिया दिया है। कुछ यूरोपीय मुल्क भी बुहरे रोम में तुर्की के अज़ाइम से खायफ हैं और फ्रांस की क़यादत में 7 मुल्कों का हालिया इजलास इस बात का सबूत है। तुर्की का यह जारहाना रवैया खुद उसके नेटो के इत्तेहादियों को हजम नहीं हो रहा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और यूनान के माबैन समंदरी हदूद पर पहली बार कशीदगी सन 2019 में पैदा हुई, जब तुर्की और लीबिया की अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने समंदरी हदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्की और लीबिया के मुआहदे में ऐसी समंदरी हदूद को शामिल किया गया जिनको यूनान अपना समझता है। इस पर कई यूरोपीय ममालिक के अलावा मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एतराज किया। तुर्की का कहना है कि उसने ब्लू होमलैंड का नजरिया अपना लिया है, जिसका मकसद अपने साहिलों के इर्द गिर्द समंदरी हदूद को महफूज बनाना है। तुर्की के हुकाम का कहना है कि वो किसी मुल्क को उसे जनूबी साहिलों पर मैसूर बनाने की इजाजत नहीं देगा। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताय ने कहा था कि अंकरा इन तमाम नक्शों को फाड़ देगा जो उनके मुल्क को मैसूर करने के लिए बनाए गए थे। तुर्की के सदर और दूसरे एहलकार जारहाना बयानबाजी के साथ साथ मसले को बातचीत के जरिए हल करने का अहद रखते हैं। सदर उर्दगान ने 26 अगस्त को एक तकरीर में कहा था कि हम चाहते हैं कि हर कोई देख ले कि तुर्की ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसके अज़्म, हौसले और सब्र को आजमाया जा सकता है। हम सियासी, फौजी और मुआशी तौर पर सब कुछ करने के लिए पुरअज़्म हैं। हम कोई रियायत देने पर तैयार नहीं। जब तुर्की और यूनान के माबैन कशीदगी बढ़ी तो नेटो इत्तेहाद के उन अरकान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए खित्ते के इत्तेहादों से मदद लेने के लिए राब्ता किया। दिफाई माहिरीन के ख्याल में तुर्की को डर है कि मशरकी बुहरे रोम की बंदर बांट हो रही है, जिसमें से इसे दूर रखा जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने 3 सितंबर को ऐलान किया कि दोनों ममालिक यूनान और तुर्की तकनीकी बातचीत पर रजामंद हो गए ताकि कशीदगी को कम करने का तरीका ढूंढा जा सके। तुर्की ने कहा कि वो यूनान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूनान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस की तरफ से यूनान की हिमायत के ऐलान पर तुर्की ने नाराजगी का इजहार किया। तुर्की ने कहा कि पेरिस यूनान को इश्तियाल दिला रहा है ताकि वो सख्त मौक़िफ़ अपनाए। इस कशीदगी में नया मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिका ने यूनानी कुब्रस पर असले की खरीदारी के हवाले से अशरों से आयद पाबंदियों को उठाने का ऐलान किया। तुर्की ने अमेरिका से कहा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। अलबत्ता अमेरिका ने कहा कि कुब्रस पर से पाबंदियां उठाने का तुर्की और यूनान के झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल जब से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान यूरोपीय यूनियन की रुकनियत से मायूस हुए हैं, उनकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली आई है। तैयब उर्दगान को यकीन हो गया है कि तुर्की चाहे कुछ भी कर ले, यूरोपीय यूनियन इसको अपनी मेंबरशिप देने के लिए आमादा नहीं होगा, जिसकी बुनियादी वजह तुर्की का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होना है। तुर्की इस वक्त अपने हमसाये यूनान, कुब्रस, शाम, इराक, मिस्र, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात बिगाड़ चुका है, जबकि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात पहले जैसे पुरजोश नहीं रहे। रूस के साथ कहीं शिराकतदारी है तो कहीं रकाबत। इसके बावजूद तुर्की खित्ते में अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के पत्ते कामयाबी के साथ खेल रहा है और यकीनन आने वाले दिनों में तुर्की एक अहम और ताकतवर तरीन रियासत बनकर उभरेगा। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने काफी अपडेट किया होगा। वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।